बार 5 लीटर का कंटेनर लो, इसमें भी 1 लीटर वाटर डालो, इसमें भी 1 लीटर ही वाटर डालो, है ना। ये मान लो ये 2 लीटर का कंटेनर है, ये 5 लीटर का कंटेनर है, और इन दोनों को सेम टाइम तक हीट दो और सेम अमाउंट ऑफ हीट दो, तो वेपर इसमें ज्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो वेपर के लिए ऊपर प्रेशर बहुत कम है ना, तो वेपर का प्रेशर बहुत कम है, इसलिए वेपर इजीली ऊपर जाता जाएगा, ये जाता जाएगा। इधर प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप होगा तो वापस वो लिक्विड फॉर्म में जाने के लिए रेडी रहेगा, जैसे प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर ज्यादा रहता है तो वापस वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? बोलो। वेपर को जितना ज्यादा जगह मिलेगा फैलने के लिए इक्विलिब्रियम में, वेपर उतना ही ज्यादा बनेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब लिक्विड का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। कम होगा। वो सिंपल सी बात है, अगर वेपर को हम प्रेशराइज करते हैं मतलब वॉल्यूम कम करते हैं तो वो लिक्विड में चला जाता है, अब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड वेपर में चला जाएगा, तो लिक्विड का अमाउंट कम हो जाएगा। समझे? बोलो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, देखो क्वेश्चन क्या है, H2S गैस है, वो 2H2 गैस और S2 गैस में जा रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 0.118, while the heat of dissociation is this, ओ भाई साहब ये क्या दे दिया, the standard equilibrium constant of the reaction is, standard equilibrium constant क्या होगा? स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है सर, मतलब केपी कैसी तुम निकालते हो उसी को बोल रहे हैं क्या? अच्छा, इन्होंने है ना क्या बोला है कि इन्होंने एक टेम्परेचर पर दे रखा है, दूसरे टेम्परेचर पर पूछा है, आई थिंक यही तो है। वो वाला वो इक्वेशन लिख देंगे क्या, log k2/k1 ये वाला? हाँ, log k2/k1, इधर क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2, इस इक्वेशन की हेल्प से आ जाएगा। ठीक है, मतलब बोलो। स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब यही था, है ना? स्टैंडर्ड इन्होंने लिख दिया है, बाकी एक्चुअल में ये वही है कि 1300 केल्विन पर हमें दे रखा है, 1200 केल्विन पर हमें पूछा है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर 10 का खाली ऑप्शन ए देखना, ए देखना है ना। अगेन वही है सब कुछ, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इन अ कंटेनर रिमेन सेम एट इक्विलिब्रियम, ये क्या क्या लिखा है इतना सारा, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया, कहीं बीच में कॉमा वॉमा आना चाहिए था क्या? हाँ सर टेम्परेचर के बाद कॉमन। ठीक है, वही ना, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इतना हमें करेक्ट बताना है, प्रेशर इन द कंटेनर रिमेन सेम एट इक्विलिब्रियम। प्रेशर कंटेनर में सेम कैसे रहेगा बताओ, हमने तो इनर्ट गैस डाल दिया ना, टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि बाकी सर कुछ बोला नहीं है। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो हम तो यहाँ कैसे बोल सकते हैं डायरेक्ट? कहाँ बोला वॉल्यूम बढ़ रहा है? सर टेम्परेचर कांस्टेंट है और फिर दोनों को चेंज होना पड़ेगा प्रेशर और। सर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे? नहीं नहीं, खाली इसने टेम्परेचर ही कांस्टेंट। मैंने बोला ना, यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, यहाँ पर टेम्परेचर के बाद कॉमा लगाया है, फिर पूछा है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या नहीं, उसने स्टेटमेंट लिख के दे दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर कॉमा लगाया, फिर बोला प्रेशर इन द कंटेनर रिमेन सेम एट इक्विलिब्रियम। तो देखो प्रेशर सेम रहेगा, ये 100% ट्रू है क्या? क्या हमेशा प्रेशर सेम ही रहेगा? 100% ट्रू लिखा है क्या, ये बताओ। तुम तो वो कंडीशन बता रहे हो कि हाँ हो सकता है ना सेम,
सेम हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट हमेशा सेम रहेगा ये वाली बात चल रही है यहाँ। मान लो मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं, फिर क्या करोगे तुम? हाँ सर समझ। समझ गया? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 12 और फिर 15 16। सर इसी क्वेश्चन का बी वाला पार्ट भी बता दीजिए ना, मतलब बी में percentage बोला of- है, देखो इसने पूछा है ह्यूमिडिटी कितनी होगी, ह्यूमिडिटी 100% होगी। अरे तू, मैंने बताया ना, तू एक पानी ले, पानी उबाल किसी बर्तन में, यहाँ पर एक वेपर बन रही है, वो सिर्फ वाटर की ही वेपर है, 100% वाटर की वेपर है, और किसी हाँ गैस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ह्यूमिडिटी 100% हो गई। बोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ सर हाँ। अच्छा हाँ, 12 वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 12 में देखो क्या है, ये 12 क्वेश्चन पता नहीं यार, मेरे को ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लगता है। एडिशन ऑफ वाटर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया कॉजेस टू शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो इसमें क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, कि किसमें इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जैसे जो आंसर है ना, मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी भी उससे आ जाएंगे। जैसे मैंने पानी मिलाया है ना, पानी मिलाया, तो जैसे डी ऑप्शन मेरा आंसर दिया है ना। अब डी ऑप्शन में देखो, इधर 1 मोल है प्लस 3 मोल एक्वस है, 1 मोल एक्वस प्लस 3 मोल एक्वस, उससे बन रहा है 1 मोल एक्वस प्लस 2 मोल एक्वस, ऐसा ही बन रहा है प्रोडक्ट साइड में। अब देखो हाँ। पानी मैंने मिला दिया, तो कंसंट्रेशन इधर भी कम होगा, इधर भी कम होगा, इधर भी कम होगा, इधर भी कम होगा, कंसंट्रेशन तो सभी एक्वस के कम हो गए, पानी मिला दिया, हो ही सभी जगह कंसंट्रेशन कम। हाँ। अब वही फंडा है मेरा, कंसंट्रेशन किस साइड में ज्यादा कम हुई है, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में? जहाँ पे मोल ज्यादा है। जहां पे मोल ज्यादा है उधर ज्यादा कम हुई है, क्योंकि के में तो 3 का क्यूब और ये सब लिखते हैं इक्वेशन में, ये कोफिशिएंट भी मैटर करता ही है। तो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा कम हुई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी ना रिएक्शन, कि भाई इधर कंसंट्रेशन ज्यादा कम है, तो इधर के थोड़े मैं मोल बनाऊं, जाके मोल बनाऊंगा तो कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, फिर बैलेंस होगा के का मामला हमारा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। समझ गए? हाँ सर। बस ऐसे ही सारे ऑप्शन देख लेना, सब हो जाएंगे। क्या बताया आपने, कंसंट्रेशन कैसे देखा आपने एक बार? अरे भैया तुम पानी, कंसंट्रेशन कम हो गई सारी, उसके बाद फिर उसके बाद रिएक्टेंट साइड में 4 मोल है, प्रोडक्ट साइड में 3 मोल है कंसंट्रेशन के, तो रिएक्टेंट साइड में हाँ ज्यादा सर। कंसंट्रेशन कम हुई है, इसलिए कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि के की इक्वेशन में ये भी तो मैटर करते हैं ना कोफिशिएंट। अब तुमने किसी की पावर में क्यूब है, उसको उसी अमाउंट में कम करा, बट पावर में क्यूब है तो वो ज्यादा कम होगा ना, हाँ तो सर। इसलिए हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके थोड़े मोल बनाने पड़ेंगे ताकि बैलेंस हो सब कुछ, क्योंकि लीच एटली प्रिंसिपल ये तो बोलता है, जैसा हमने किया उसका अपोजिट वो करेगा, हमने इधर ज्यादा कंसंट्रेशन कम करी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए? बोलो। हाँ सर समझ आ गया। 15 में क्या बोला है? 15 में आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया क्या, हाइग्रोस्कोपिक, ये इफ्लोरोसेंट, ड्राइंग एजेंट, ये सब? नहीं सर। सर बी और सी नहीं समझ में आए, मतलब टर्म्स क्या उनका क्या मतलब, और मतलब तो पूरा सम भी समझ में नहीं आया। देखो मैं ना पहले मतलब बता, पूछना क्या चाहता है सर ये? हाँ मैं पहले मतलब बता देता हूँ इनके, है ना। हाइग्रो, क्या लिखा है, स्कोपिक, कोपिक। इन दोनों का मतलब तो सेम होता है ना, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ड्राइंग एजेंट का मतलब जो होता है वही हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ना, माइनर डिफरेंस होता है, उससे हमें मतलब नहीं, है ना। और एक लिखा है ये ई फ्लोरोसेंट, है ना। हाइग्रोस्कोपिक और ड्राइंग एजेंट का मतलब तो सेम होता है ना,
ये दोनों क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक और ड्राइंग एजेंट मॉइस्चर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व। एब्जॉर्ब कर। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, और इसका अपोजिट काम ये करेगा, ये अपने में से वाटर को लूज करता है ना, ये वाटर को लूज करेगा अपने में से कि भाई मेरे में से निकल जा, पानी निकल जा, है ना, ऐसा होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। CaCl2.6H2O सॉलिड है ना, उससे बना ये कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड प्लस 6H2O गैस। अब हम जो इसका Kp लिखेंगे, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 6, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁻17 या 64 इंटू 10⁻⁻18, यही होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना आएगा, 64 की पावर 6 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻, कितना 3, मतलब 0.002 ATM, यही आएगा। हाँ अब इसको 760 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ गया, 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने किस में निकाला इसको, और में टॉर में, यह आएगा 1.52 टॉर। चलिए हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O पता चल गया 1.52 टॉर है। फिर बोला है एक्सिस सॉलिड एंड CaCl2 आर टेकन इन अ कंटेनर, सम वाटर वेपर एट अ प्रेशर ऑफ टॉर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, क्या बोला है। अब हम इसको ऐसे कंटेनर में ले गए जहां पर इतना वेपर प्रेशर ऑलरेडी है, तो फिर बोला है कि किसकी तरह वर्क करेगा, है ना। पहली चीज तो बताओ, हमारा जो Q है ना, वो Q है वो 1.14 टॉर है। अभी तक हमने इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया है। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1.52 टॉर। जब कैल्शियम क्लोराइड .6H2O का सॉलिड और CaCl2 सॉलिड का जो मिक्सचर है, दोनों ही सॉलिड दिए हैं, है ना, उसको किसी कंटेनर में ले गए, और जब तक उस कंटेनर में वाटर का वेपर प्रेशर 1.52 टॉर नहीं हो जाता, तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड में ही चलती जाएगी। बोलो। हाँ सर। बट अभी इसका प्रेशर 1.14 टॉर ही है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड में तभी जाएगा जब सी ऑप्शन ट्रू हुआ। सी ऑप्शन देखो, ये फॉरवर्ड में जाने के लिए सी ऑप्शन ट्रू लग रहा है कि CaCl2.6H2 एक्ट एज ए इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस, मतलब ये अपने में से वाटर लूज करेगा तभी फॉरवर्ड में जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है ना, उसमें ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्या 1.14 वाला जो टॉर है वो तो वेसल में है ना जब वेपर प्रेशर, और ये 1.52 हम लोग लेके जा रहे हैं तभी उसका वेपर प्रेशर 1.52 है ना। हाँ, तो उसके अंदर है ना, इन्होंने बोला एक्सिस है इसका, CaCl2.6H2 और कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड का एक्सिस है जिसमें ऑलरेडी इतना वेपर प्रेशर है। तो अभी ये लेके गए हैं और अभी इसमें से इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हुआ, ये निकलने नहीं लगा है इसमें से वाटर। तो वाटर तब तक निकलेगा जब तक कि टोटल वेपर प्रेशर 1.52 टॉर नहीं हो जाता। तो अभी भी फॉरवर्ड में ही जाएगा, ये बैकवर्ड में नहीं जाएगा। अच्छा हाँ ठीक तो है। फॉरवर्ड में जाने के लिए ए और बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ए और बी ऑप्शन यही बोला है ना, कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। हाँ हाँ तो अगर कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता तो बैकवर्ड में जाती, तो वो तो नहीं हो रहा। मतलब CaCl2.6H2 इफ्लोरोसेंट है, मतलब अपने में से वाटर लूज करेगा तो फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब वो करेक्ट है। समझ हाँ गए। सर। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भी पूछा है ना। सर डाइफ्लोरेसेंस भी कुछ होता है क्या? क्या डाइफ्लोरेसेंस ये क्या होता है, मैंने नहीं सुना, क्या होता है बताओ। नहीं सर, देख रहा था तो उसी पे एक टर्म लिखा था इसके साइड ब्रैकेट में, इसलिए पूछा। तो जहां टर्म लिखा है वहां ये भी देख लो फिर। सर डेली सीक्वेंस क्या होता है? क्या बोल रहा है? एफ्लोरेंस और डेली सीक्वेंस भी होता है ना सर?
हाँ हाँ, डे लिक्विसेंट, सही बोल रहा है तू। वो क्या ये होता है टर्म भी सर? ये टर्म भी इसी में आएगी, जब आएगी तब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है हमारे को, ए सॉलिड दिया है, बी गैस दिया है, प्लस सी गैस दिया है। ऐसे ही एक्स सॉलिड हमारे को क्या दिया होता है, बी गैस और ई गैस। क्लास में कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि है ना, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब क्रॉस वेरीफाई करते हैं, जब पूरी कहानी हो जाती है फिर बोलते हैं अरे सर क्या बोल दिया आपने, मेरे को वापस से बोलो। अबो इक्विलिब्रियम इज अलाउड, क्या लिखा है, 2 लिख दिया, ठीक है। अबो अलाउड टू अटेन ए क्लोज कंटेनर, ठीक है। प्रेशर ऑफ बी वाज फाउंड टू बी दिस, कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, मतलब सेकंड वाले रिएक्शन के लिए पूछा है, मतलब वही है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा है हमको सेकंड वाले रिएक्शन के लिए, वो भी स्टैंडर्ड वाला, तो मतलब के ही निकालने को बोला है इसने। प्रेशर ऑफ बी वाज फाउंड टू बी दिस, अब इन दोनों को एक ही कंटेनर में माना जाए क्या? चलो मान लो हाँ सर, एक इस ही में मानेंगे ना। x x y y x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, अब हमें एक चीज दे रखा है, x प्लस वाई कितना है 10, और x प्लस वाई इंटू एक्स कितना दे रखा है 40, तो x कितना आ गया 4, तो y कितना आ गया 6, ऐसा ही होगा, बताओ। हाँ हाँ सर। इसके हाँ लिए सर। केपी डैश मान लो, तो केपी डैश क्या होगा, x प्लस वाई इंटू वाई मतलब 60। अब डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस आर टी एल एन के पी डैश, दूसरे वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट पूछा है, तो माइनस आर टी एल एन 60, यहां से निकालो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे जिसने पूछा उसको समझ आया क्या हुआ? सिंपल क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो। सर फोर्थ। 6, फिफ्थ सर फिफ्थ, 11, 4 6 11 और 10 और 11, 10 और 11। भाई सर लिखा हुआ तो फिफ्थ 11, कौन सा? फिफ्थ फिफ्थ, फिफ्थ, ठीक है। और बोलो, और कोई डाउट है तो। चलिए 11 क्वेश्चन है, 5 हमारे को डाउट पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5 गैस डिकम्पोजेस, पहले तो रिएक्शन लिख दो। देखो हमेशा जब भी देखो क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ तो जो जो चीजें पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को लिखते जाओ, बस है ना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। पेन पेपर पकड़ के लिखना शुरू करो कि तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ कुछ बच्चे हवा में पढ़ लेते हैं, अरे ये तो नहीं हो सकता, फिर छोड़ देते हैं। Calculate the mole fraction of N2O5 gas decomposed at a constant volume and temperature if the initial pressure is 600 mm of Hg, ठीक है। Pressure at any time is 960 mm of Hg. Assume the ideal behavior, क्या बता रहे हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसका मोल फ्रैक्शन तो सिंपल है, अब देखो 60 प्रेशर था, 600 उसमें से पी गया तो ये 2p बना और ये p/2 बना, तो 60 प्लस माइनस पी प्लस 2p प्लस p/2 किसके इक्वल दे रखा है, 960 के इक्वल, बोलो। ऐसा ही दिया है क्या? हाँ सर, हाँ। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू कितना आएगा,
3p/2 p प्लस p/2 ना 360, ठीक है। तो ये हो गया 120, p आएगा 240, है ना। अब पूछा है कि उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर होता है उस गैस का, है ना। तो हमें पूछा किसका है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें पूछा है N2O5 का। तो N2O5 का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर 960 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर कितना होगा 600 माइनस 240, मतलब कितना आता है 360 आता है क्या। हाँ तो x कितना आएगा 360 अपॉन 960। यहां से नहीं आ रहा आंसर। हाँ सर आता है। इंटू 10, तो ये तो 3.75 आएगा यहाँ से। 10 इंटू एक्स 3.75, बट आंसर 4 दिया है तो क्या करे, क्या पूछा है इसने। तो नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना पड़ेगा या एग्जैक्टली 4 आएगा। सर एग्जैक्ट आता है। एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा यार मेरा, क्या कर दिया हमने फिर। बोलो सर आपने मोल फ्रैक्शन निकालने में डिनोमिनेटर में कौन सा क्या लिया। ये रहा ना 960। हाँ सर 960 नहीं लेना है, 600 लेना है, क्योंकि हमको कितना मोल फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ है वो पूछा है। तो हम लोग खाली उसका प्रेशर लेंगे पहले वाले। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड पूछा है ना। सही बोल रहा है। समझे तुम इसकी बात, क्या बोला है ये, बोलो क्या बोला है ये बताओ। मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल देते हैं ना, मतलब मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा, पार्शियल प्रेशर आ गया 240 है ना, 240 आया। तो मोल फ्रैक्शन डिसोसिएटेड है ना या फिर डिकम्पोज्ड कितने होंगे, मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल 600, है ना। ऐसा होगा, मोल डिसोसिएटेड 240 थे, ये रहे, इनिशियल मोल 600, तो यहाँ से आएगा 0.4, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। मैंने पढ़ा नहीं, मुझे लगा मोल फ्रैक्शन ही पूछा है। फिर के बाद 6 में क्या बोला है, Kp is 9 for the reaction। रिएक्शन है हमारी LiCl.3NH3 solid प्लस LiCl.NH3 solid प्लस 2 अमोनिया गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना आ गया, यहाँ से 9 आ गया, सॉरी 3 आ गया, क्योंकि Kp कितना दे रखा था 9। बोलो how many moles of ammonia must be added at the pressure to 5 liter flask containing 1 mole of this in order to completely convert the solid to this, multiply the equation। अच्छा 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 अच्छा, देखो क्वेश्चन दिखने में तो अच्छा लग रहा है मेरे को। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि LiCl.NH3.2NH3 गैस, ये सॉलिड है। अब देखो इस सॉलिड का मोल 0.1 मोल है ना, ऐसा बोला है इसमें। बोलो 0.1 मोल दिया है। अब इसका हाँ सर। 0.1 मोल है तो इक्विलिब्रियम पर इसका कितना मोल होगा 0.2 मोल, क्योंकि उसी रेशियो में तो डिसोसिएट होके बनते हैं। अब इसने बोला ये है कि मैं इसमें कितना मोल डालूं अमोनिया का। सपोज करें मैंने x मोल ऐड किया,
तो रिएक्शन कंप्लीटली बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, ये लोग पूरे खत्म हो जाए, तो कैसे फिर क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे बताओ? ऐसा तो इसलिए जब भी हमने बोला, रिएक्शन स्टार्ट किया तो अमोनिया है ही नहीं, मतलब उसमें कंटेनर में। अमोनिया है ही नहीं, यहाँ का बोला है। 5 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ LiCl, उसके आगे कुछ। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया, हाँ सही बोल रहा है, अमोनिया है ही नहीं इसमें, अमोनिया 0 है, उस फ्लास्क में सिर्फ यही है 0.1 मोल है ना, और उसका केपी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर स्क्रीन भी चला गया। आवाज आ रही क्या सर की? नहीं नहीं आ रही। नहीं आ रही। हेलो हेलो वॉइस आ रहा है? हाँ कहाँ तक सुन लिया था तुम लोगों ने? सर स्टार्टिंग का ये मतलब 0.1 मोल LiCl NH3 है। देखो वापस से मैं बताता हूँ ना, मैंने इतना आगे तक पीवी इक्वल टू एनआरटी सब पढ़ लिख ही दिया था। एक सेकंड रुके, मुझे वापस होस्ट बनने दीजिए। फिर हम लोग करते हैं आगे। ठीक है, अब देखो अब जैसे यहाँ पर बोला है कि LiCl.NH3 हमारे पास 1 मोल था, तो उसमें मुझे अमोनिया कितनी मिलानी चाहिए कि LiCl.NH3 खत्म हो जाए और पूरा .3NH3 में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इक्वेशन लगाता हूँ, PV इक्वल टू NRT एट इक्विलिब्रियम, है ना। देखो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अमोनिया पर लगा रहे हैं क्योंकि अमोनिया ही गैस है और PV इक्वल टू NRT गैस का इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? 3 atm हो जाएगा क्योंकि केपी दे रखा है 9, और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर ही केपी के इक्वल है। वॉल्यूम 5 लीटर, और अमोनिया का मोल हमें नहीं पता, इक्विलिब्रियम पर हमें नहीं पता, R 0.0821, और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 40 डिग्री दिया है। मतलब 313 है ना। 300। अब यहां से मोल निकालो अमोनिया के एक बार, 10 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 313, तो यहाँ से मोल कितने आए अमोनिया के बताओ? थ्री इंटू 515 डिवाइडेड बाय 0.0821
डिवाइडेड बाय 313 0.58 मोल्स आए इक्विलिब्रियम पर, है ना। अमोनिया के इतने मोल्स आए इक्विलिब्रियम पर। तो मुझे बताओ इनिशियली मुझे कितने मोल अमोनिया लेने पड़े होंगे? इनिशियली कितने अमोनिया लेने पड़े होंगे मुझे अगर इक्विलिब्रियम पर 0.58 मोल है अमोनिया का? तो इससे 0.2 ज्यादा। हाँ 0.2 ज्यादा। तो हम बोलेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया इनिशियली टेकन, वो कितने होंगे? वो 0.58 में 0.2 ज्यादा, मतलब 0.78। क्यों? क्योंकि इसका 0.1 मोल है, तो इससे 0.2 मोल से तो वो रिएक्ट करके खत्म होगा ना। इसने बोला, हमें बोला इसको तो खत्म करवाना है, तो वही है जो एलआर होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया तो 0.78 मोल इनिशियली लेना पड़ेगा। उसने बोला 100 से मल्टीप्लाई करके बताओ, तो 78 आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? सर वो 0.2 वाला लास्ट वाला बताइए ना, वो 0.2 कैसे लिया? अरे देखो ऐसा हुआ है, LiCl.3NH3 से LiCl.NH3 + 2 अमोनिया बना है ना। इसका 0.78 लेना पड़ेगा, इसका 0.1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 0.58 बचेगा। हाँ हाँ तो 0.58 ही तो है इक्विलिब्रियम पर। अब 0.78 लेना पड़ेगा तभी ये 0 होगा। हाँ हाँ ठीक है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4 हो गया, 6 हो गया, 10, अच्छा 5 छूट गया बीच में। 5, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द इक्विलिब्रियम निकल सॉलिड प्लस CO गैस 4CO गैस गिव्स NiCO होल 4 गैस। Kp की वैल्यू दे रखी है 0.125। If equal number of moles are mixed in a small container fitted with a piston, find the maximum total pressure to which the mixture must to be brought in order to just precipitate out निकल। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या है, अगेन लिख देता हूं मैं। निकल सॉलिड प्लस 4CO गैस प्लस NiCO होल 4 गैस, है ना। अब इसमें हमें क्या बोला है? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आर मिक्स्ड। सपोज करें इसका x मोल मिलाया तो इसका भी x मोल मिलाया, है ना। अब ये निकल के बारे में कुछ बोला नहीं है क्या? नहीं बोला है, अच्छा। अब बोला है कि मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा जस्ट टू प्रेसिपिटेट आउट निकल। और निकल को प्रेसिपिटेट आउट करना है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जानी पड़ेगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। इस लाइन से हम बोलेंगे बैकवर्ड में जाएगी, मतलब x में से मान लो y मोल गया तो x तो था ही, ये 4y मोल बना और ये y मोल बनेगा, है ना। अब Kp का इक्वेशन क्या होगा? Kp हमें दे रखा है, अच्छा ये तो मोल की टर्म्स में बात कर दी हमने, तो मोल की टर्म में क्यों करें, हम तो प्रेशर की टर्म में करते हैं। अगर मान लो दो गैसेज है जिनके मोल सेम है, एक ही कंटेनर में डालिए, तो उनका प्रेशर भी क्या रहेंगे? सर सेम कंटेनर में बोला है फिटेड विद अ पिस्टन, उसका हाँ तो उससे क्या मतलब है? सर वॉल्यूम बदलता है ना फिर। अरे तो जो भी बदलेगा दोनों के लिए ही बदलेगा ना, दोनों को डाला तो एक ही कंटेनर में है, तो दोनों का जितना मोल होगा उतना ही प्रेशर होगा। हाँ हाँ ठीक है। अब मान लो P में से P' प्रेशर कम हुआ, तो यहाँ P + 4P' और ये इसको तो छोड़ दो, सॉलिड था। Kp का वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि P - P' अपॉन P + 4P' की पावर 4 इक्वल टू दे रखा है 0.125। मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहा है। अरे यार दिमाग कहाँ चल रहा है आज सुबह सुबह। हाँ 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 हाँ। देखो ये है मेरा, ठीक है, इनिशियली ये है। अब मेरी बात सुनो,
अगर मैं QP निकालना चाहूं, QP इनिशियली, जैसे KC के लिए QC होता है, KP के लिए QP होगा, तो वो क्या होगा? P अपॉन P की पावर 4, यही होगा। हाँ हाँ मतलब 1 अपॉन P क्यूब। अब QP हमारा लेस देन KP होना चाहिए। QP मेरा लेस देन KP होना चाहिए, क्यों? सर मोर देन ना। क्या बोल रहा है? हाँ सही बात है, मोर देन होना चाहिए, बैकवर्ड लेस देन नहीं। हाँ बैकवर्ड जा रही है तो ग्रेटर Backward देन जाएगा होना तो। चाहिए, QP बड़ा होना चाहिए KP से, मतलब 1 हाँ। अपॉन P क्यूब ग्रेटर देन 0.125। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? यहां से हम लोग लिखेंगे, बताओ इनइक्वलिटी का साइन में अब क्या आएगा यहाँ पर? 1/8, मतलब 1 अपॉन P क्यूब ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 का क्यूब, ऐसा। हाँ हाँ तो यहां से क्या आ गया? P शुड बी लेस देन 2। लेस देन 2, मतलब P 2 से छोटा होना चाहिए, बट हमें तो लिमिटिंग कंडीशन पता लगानी है कि जस्ट 2 प्रेसिपिटेट आउट। तो यहाँ पर इक्वलिटी में इक्वल वाला साइन लगा दें। अब प्रेशर है ना, एक का प्रेशर 2 ATM के इक्वल होना चाहिए, बट उसने ये नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है? टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए। स्टार्टिंग में टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए? स्टार्टिंग में टोटल प्रेशर कितना है? 2P है। 2P है, तो टोटल प्रेशर होना चाहिए 2P, 4। मतलब 4 ATM। समझ गए? हाँ सर। ऐसे करेंगे। सर वो इक्विलिटी का जो साइन हम लोग ने लगाया, तो QP इक्वल टू KP हो जाएगा, तो फिर वो तो मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गया, ग्रेटर देन वाला। हाँ तो ग्रेटर देन वाला में ही होगा, बट 2 ATM से अगर ये P 2.00001 भी हुआ तो भी तो स्टार्ट हो जाएगा ना जाना। तो उसने बोला जस्ट टू प्रेसिपिटेट आउट। अब हम आंसर क्या लिखेंगे? तो हम वही इंटीजर वाले क्वेश्चन में हमें कुछ तो आंसर लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इक्वल वाला साइन लगा के ही चलते हैं। हाँ ठीक है सर। टोटल प्रेशर 4 ATM से जितना भी बड़ा होगा सभी केस में, सॉरी टोटल प्रेशर 4 ATM से जितना भी छोटा होगा सभी केस में ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? द वेपर डेंसिटी, अरे 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 अरे, तो ये D/D इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा से नहीं हो रहा क्या क्वेश्चन? बोलो। अरे वेपर डेंसिटी हमें ऑब्जर्व्ड वाली वेपर डेंसिटी गिवन है, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल तो हम निकाल ही सकते हैं, तो n-1 अल्फा से क्वेश्चन आंसर नहीं निकाल सकते क्या? 10 हाँ क्वेश्चन किसने पूछा है? कर लो, बड़ा इजी है 10th वाला क्वेश्चन, तो यहां से हो जाएगा। वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व दे रखा है, थ्योरेटिकल निकाल ही सकते हैं, n पता है, अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड NH2C डबल बॉन्ड O NH4 सॉलिड है, वो डिसोसिएट होता है टू अमोनिया गैस और CO2 गैस में। ठीक है ना? At equilibrium, ammonia is added such that the partial pressure of ammonia at new equilibrium is equal to the original total pressure. अब देखो प्रीवियस इक्विलिब्रियम में क्या है? 2P और P है ना? समझ गए? प्रीवियस इक्विलिब्रियम में 2P और P है, बट बोला है at new equilibrium at equilibrium ammonia is added such that partial pressure of ammonia at new equilibrium is equal to the original total pressure. अरे भाई साहब, if the ratio of the total pressure of now and this equal to A/B. क्वेश्चन समझ आया क्या करना है? देखो ये तो प्रीवियस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, प्रीवियस इक्विलिब्रियम पर मैंने मान लिया ये 2P और ये P है, समझे? तो टोटल प्रेशर कितना होगा प्रीवियस इक्विलिब्रियम पर? 3P। अब न्यू इक्विलिब्रियम पर हम लोग आ गए। न्यू इक्विलिब्रियम पर अगेन सोडियम अमोनियम कार्बामेट है, सॉलिड,
वो जा रहा है 2 अमोनिया सॉलिड और CO2 सॉलिड में। अब इसको तो मैं 3p लिख सकता हूं डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि उसने यही तो बोला है, एट इक्विलिब्रियम अमोनिया इज सच दैट न्यू इक्विलिब्रियम, जो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम इक्वल टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर, प्रीवियस इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर था उसके इक्वल है। और इसको मैं क्या लिख दूं, P डैश लिख देता हूं, कुछ इक्विलिब्रियम पर ये P डैश है। बोलो अब हमें रेशो किसका निकालना है, रेशो ऑफ द टोटल प्रेशर नाउ टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर, नाउ टू द ओरिजिनल प्रेशर, नाउ मतलब 3p प्लस P डैश अपॉन ओरिजिनल कितना है 3p, यही रेशो निकालना है। अच्छा अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, हम ऐसा लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर इंटू p इज इक्वल टू 3p का होल स्क्वायर इंटू p डैश, ये लिख सकते हैं क्या? दोनों का के इक्वेट किया ना। हाँ दोनों के k को इक्वेट कर दिया मैंने। बोलो अब होगा क्या, ये p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बना 4p इक्वल टू 9p डैश। तो हमें देखो एक चीज पता पड़ गई जो इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, p डैश अपॉन p, वो कितनी आ गई 4/9। यहां से वही तो चाहिए था, 1 प्लस p डैश अपॉन 3p, आ गया हमारा आंसर। हाँ सर अभी 1 प्लस 4/27, तो कितना आएगा 27 प्लस 4 31/27, आंसर आ जाएगा, देख लेना। a बाई बी मैंने निकाल लिया है, a प्लस बी कर दो 58 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अरे एक तो तुम जब डाउट पूछना है तभी इसको ऑन करो, बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में बोलो। जल्दी बोलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में। सर थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन। क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का हाँ ए ऑप्शन, 3 का ए ऑप्शन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ना, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इक्विलिब्रियम पर तो देखो सब, इक्विलिब्रियम पर हमारा जो मिक्सचर है उसका कंपोजिशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। हाँ। तो इसलिए हम बोलेंगे उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हमारा मिक्सचर है उसका कंपोजिशन सेम है, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि मोल्स कांस्टेंट हो गए हैं हमारे। हाँ। इसलिए और बताइए एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में कोई डाउट है? 13 में क्या बोला है, 1 mole of H2 and I2 are introduced in a 1 liter evacuated vessel at equilibrium this। तो concentration of HI at equilibrium, अब इसमें क्या बताऊं, डेल्टा एन जी 0 है ना, तो चेंज इन प्रेशर की वजह से कुछ नहीं होना चाहिए ना, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए ना। अरे कंसंट्रेशन की बात हो रही है, क्वेश्चन करवाया है क्लास नोट्स में। हाँ सर, H2 उसमें सिर्फ हाँ आपने चेंज इन टेम्परेचर आंसर दिया था, इसमें सब दिया पीछे। देखना मैं बताता हूँ तेरे को, मैंने करवाया क्वेश्चन, तुम ध्यान से तुमने सुना नहीं। मान लो इसके इक्विलिब्रियम पर इनके 4 और सपोज करो 4 ही मोल है ना इक्विलिब्रियम पर, है ना। अब मान लो मैंने प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को आधा कर दिया, पिस्टन दबाया, प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को आधा कर दिया, के का वैल्यू अभी भी 4 है, 4 नहीं सॉरी 1 है। अब वॉल्यूम को आधा कर दिया तो इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मोल तो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट नहीं हुआ, मोल कांस्टेंट है, वॉल्यूम आधा करा, कंसंट्रेशन डबल, के का वैल्यू अभी भी 1 ही है। बोलो। हाँ बस हो गया, फिर क्या है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है
के चेंज नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं हुआ, बट मोल सेम है क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं हुआ, मोल कांस्टेंट है। बट तुमने प्रेशर को तो चेंज करा है ना, मतलब वॉल्यूम कम करा है, तुमने प्रेशर को बढ़ाया, सपोज करो प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम करा, वॉल्यूम कम करा तो कंसंट्रेशन तो ज्यादा बढ़ेगी बढ़ेगी। वॉल्यूम कम ज्यादा कर दोगे मतलब प्रेशर कम कर दोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। हाँ ठीक है, सर, समझा सर। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में? नहीं है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में बोलो। सर फिफ्थ। सर फर्स्ट। क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है? ली चटली प्रिंसिपल। ठीक है। अ गैस X when dissolved in water, heat is evolved, the solubility of X will increase। पहले तो बताओ, वो गैस को मैंने वाटर में डाला तो एक्वस बना, है ना? ऐसा था कि X गैस थी हमारे पास, ऐसा था X गैस थी, उसको मैंने H2O लिक्विड में डाला तो X गैस का एक्वस बना और उसका डेल्टा H क्या है? नेगेटिव। ऐसा ही है, डेल्टा H नेगेटिव है। हाँ सर। ठीक है, तो देखो डेल्टा H नेगेटिव है मतलब गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड में ले जाना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम या ज्यादा? बताओ। सर काम करना पड़ेगा। क्यों? डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा H नेगेटिव है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, एक डेल्टा H नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक ही होता है, तो फॉरवर्ड में तभी जाएगी जब टेम्परेचर कम करो। तो मतलब एक तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मतलब आंसर मेरा या तो बी होगा या डी होगा। अब किसी भी गैस को कोई सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेशर बढ़ाते हैं या घटाते हैं? प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली कोई भी गैस को डिसॉल्व करना है, कोई भी गैस, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो डी आंसर आएगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ठीक है। ठीक है सर। और कौन सा था? सिक्स्थ इफ अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन, केसी दे रखा है, सर केसी दे रखा है। सिक्स नहीं फिफ्थ। फिफ्थ अरे यार क्या बताऊं मैं इसमें। देखो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, मैं तो भूल गया। इक्वेशन बताओ क्या था log k और t में ग्राफ बनाने के लिए? क्या हो गया बताओ? log k is equals to delta h naught upon 2.3 RT plus delta s upon 2.3 R। एक सेकंड रुकिए, मुझे पैराग्राफ में से ही देख लेने दीजिए, है ना? हम सर लोग मेरा बोलने का मतलब यह है कि वो माइनस है ना, तो उसका स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, तो इसमें अरे b रुको बार रुको रुको अलग रुको रख रुको लेते रुको, हाँ मैं बता रहा हूँ, रुको रुको। log k इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 r। ऐसा है ना? ग्राफ बनाया हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इसका स्लोप नेगेटिव है ना, तो फिर या बी ऑप्शन कैसे है? यहाँ एक माइनस साइन भी आएगा आगे, एक माइनस साइन भी आएगा आगे, है ना? ये माइनस साइन पता था तुम्हें आएगा? बोलो 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 बोलो।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो स्लोप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया ना। हाँ सर समझा। बस हो गया। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 पार्ट 4? बोलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट में बताओ। सर एक्सरसाइज 3 नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं क्या? मैंने पूरा नहीं किया। तो ऐसा थोड़ी होगा, अब एक एक करके बोलेंगे सब, सर हमने भी नहीं करा, सर हमने भी नहीं करा। क्यों नहीं किया भाई, क्या हो गया ऐसा? अच्छा है ना, ये तुम्हारे बैच में से इसने एक लड़की ने मुझे मैसेज करा है, नेहा ने, कि सर मेरा बैकलॉग है सर, मैं कैसे क्लियर करूं? कौन सा बैकलॉग है पहले बताओ, जल्दी से बताओ। सर वो सारे चैप्टर सारे जो मतलब कितने? पहले कराए थे ना, मतलब जैसे केमिकल बॉन्डिंग, तुमने कहाँ से अटेंड करना स्टार्ट किया है? आयोनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर से। अरे भाई साहब, तो कुछ नहीं, डेली डेली एक एक रिकॉर्डिंग देखो हर सब्जेक्ट में, और क्या हो जाएगा 1-2 वीक में खत्म। और फिर सर फिर मतलब वो मटेरियल है वो सब सॉल्व करो। हाँ और क्या, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ऐसे सिर्फ लेक्चर देखने से थोड़ी काम चलेगा। अगर सिर्फ पढ़ाने से सिलेबस खत्म करना होता तो हम 2 महीने में सिलेबस खत्म कर देते हैं। हाँ ओके सर। हाँ बताओ भाई, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में बोलो जल्दी से। एट्थ और अच्छा, 8th क्वेश्चन पूछा है, मतलब 9 हो गया तेरे से। नहीं। ठीक है, और बताओ 8th 9 के अलावा, जल्दी बोलो। रजत होमवर्क नहीं करके लाया तू? कर लिया सर। सारा हो गया, सब हो गया? हाँ डाउट चल रहा है, वही कॉमन डाउट है। ठीक है यार, बाकी तो बहुत सारे बच्चे आज आए नहीं, 11 ही बच्चा है, पता नहीं क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 तो 9 अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, हमें एक पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ को बढ़िया से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैसियस X2 टू गैसियस X टेक्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब ऐसा कुछ होता है, X2 गैस है वो 2X गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना, एटोमाइजेशन हो रहा है। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी सेंस फॉर द रिएक्शन इज पॉजिटिव, डेल्टा G नॉट इज पॉजिटिव। At the start of the reaction there is 1 mole of X and no of X, है ना। इसका 1 मोल है स्टार्टिंग में और इसका 0 है, ठीक है। As the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by beta. Number of moles of X formed is given by beta, ना। Thus beta equilibrium is the number of moles of X formed at the equilibrium. The reaction is carried out at constant pressure of 2 bar. ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है 2 बार पे। कंसीडर द गैस बिहेव आइडियली, है ना। बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बीटा कितना होगा। तो देखो इसका 1 मोल था, 1 में से अगर बीटा मोल चला गया तो इधर कितना मोल बनेगा, 2 बीटा। तो मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस बीटा इंटू टोटल प्रेशर 2 बार। तो केपी क्या होगा? अच्छा इक्विलिब्रियम पर बात करें ना तो बीटा इक्विलिब्रियम बोल देंगे इसको, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पर आ गए इसलिए। तो केपी क्या होगा, 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू, इधर 4 लिख देता हूं, अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू 2। तो देखो ये तो 2 हो गया और नीचे एक कैंसिल आउट हो गया, ये एक कैंसिल आउट हो गया, तो इसको ऐसा लिख देते हैं
Kp इक्वल टू 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू 2 अपॉन 1 माइनस बीटा, ऐसा ही होगा। तो Kp इक्वल टू 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, क्या यही आ रहा है आंसर? आ रहा है ये? हाँ हाँ कहा नहीं आ रहा आंसर, तो हाँ हाँ आंसर कैसे कर ऐसा रहे हो? क्या वो आंसर तो नहीं आया हमारा, हमने क्या कर दिया भाई ऐसा? कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या? बताओ कुछ नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड ऑफ x बीटा है, हमने 2 बीटा लिया है, उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा शायद, हर जगह हाँ बीटा हाँ को हाँ बाय 2 करें। हाँ 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 वही ना। तो हमने जो बीटा लिया है बीटा नहीं है एक्चुअल में, बीटा बाई 2 है हमारा। जो 2 बीटा है ना वो एक्चुअल में इसको बीटा बाई 2 करना पड़ेगा। हाँ सही है, तो वापस से कर लेते हैं फिर। तो समझे क्या कैसे करना है? बीटा बाय 2 क्यों हुआ? देखो मैं बता रहा हूँ ना, तभी तो मैंने मिटाया यहाँ से। 1 माइनस बीटा बाई 2 जाएगा तब ये बीटा बनेगा। हमने बीटा बाई 2 क्यों किया? क्योंकि इसने बोला है कि बीटा ही फॉर्म करना है, तो हमने बीटा फॉर्म करने के लिए बीटा बाई 2 डिसोसिएट किया। तो टोटल मोल 1 प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय इनटू टोटल प्रेशर 280। क्या यहाँ से केपी निकाल सकते हो? सर हमने जो हाँ पहले 2 बीटा लिया था वो भी तो सही था, उसमें क्या दिक्कत थी? एक्चुअली हमने 2 बीटा बोल दिया था जो मोल्स फॉर्म्ड हुए हैं 2x के। हाँ सर। बट क्वेश्चन में बोला है ना 2x नहीं बनेगा, वो तो बीटा 2x का बीटा 2 बीटा नहीं बनेगा, बीटा बनेगा, तो हमें बीटा ही बनाना पड़ेगा, इसलिए 2 बीटा मेरा रॉन्ग हो गया। अच्छा सर। समझे? हाँ सर। हाँ समझ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें ना। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। अब फर्स्ट ऑप्शन बोला है डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ एक्स, तो ये तो गलत हो गया। डिक्रीज करेंगे प्रेशर को तो उधर ही जाएगी रिएक्शन जिधर ज्यादा वो हो। बोलो मोल्स ज्यादा हो। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो गैस के मोल्स तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है ना, तो गैस तो फॉरवर्ड में जा रही होगी। हाँ तो इसने बोला एक से कम मोल बनेंगे, नहीं कम नहीं ज्यादा मोल बनेंगे। सॉरी इसने बोला है ज्यादा मोल बनेंगे, मतलब जो ए स्टेटमेंट है वो क्या लिखा है करेक्ट है। ये तो बोला डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ एक्स, तो वही होगा, फॉरवर्ड में जाएगी तो ज्यादा मोल बनेंगे, तो ये करेक्ट है। बी क्या बोला है? बी बोला एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा जी नॉट क्या दे रखा है इसका? पॉजिटिव। अच्छा इसको एक बार के लिए इसको इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए ना। सी ऑप्शन पर आते हैं। सी ऑप्शन बोला है केसी इसका नेगेटिव है ना? केसी नेगेटिव नहीं सॉरी लेस देन 1 है। तो देखो हमने क्या करना है हम क्या करें सी और डी ऑप्शन दोनों को एक साथ ले लेते हैं ना। हमें पता है Kp इज इक्वल टू 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। 8 इंटू बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर, सी ऑप्शन देख रहा हूँ ना, इंटू 4 माइनस 0.7 का स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व करोगे तो Kp ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। अब यार अब इसमें बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक जगह केसी लिख दिया, एक जगह हमने केपी निकाल दिया है। उसके रिलेशन से कुछ नहीं बोल सकते केपी और केसी के। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के होता है ना। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या दी है? पॉजिटिव, मतलब माइनस आर टी एल एन के की वैल्यू है पॉजिटिव।
या फिर ऐसा बोल सकते हैं -RT log K की वैल्यू है पॉजिटिव। ये K KP भी हो सकता है, KC भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए K को क्या होना पड़ेगा? K को क्या होना पड़ेगा? 1 से छोटा। 1 से छोटा होना पड़ेगा K को। हाँ सर। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू होने के लिए K को 1 से छोटा होना पड़ेगा, मतलब KC को भी 1 से छोटा होना पड़ेगा, KP को भी 1 से छोटा होना पड़ेगा। दोनों के लिए ट्रू है ये बात, ये K दोनों के लिए ट्रू होता है। तो मतलब मेरा जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहां से डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और सी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो हमें पता चल गया आंसर, तो कि मेरा जो आंसर है ना, आंसर तो मेरा सी ऑप्शन ही आने वाला है। ठीक है, फिर बोला है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। तो देखो अगर हम लोग कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें सिर्फ X2 ही लिया है स्टार्टिंग में और कुछ नहीं लिया है, और डेल्टा G0 मेरा क्या है, पॉजिटिव है। देखो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कभी इस बात से डिसाइड नहीं करते कि उसका डेल्टा G0 कैसा है, हमेशा किस बात से डिसाइड करते हैं, डेल्टा G क्या है। ठीक है, डेल्टा G से ही रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिसाइड की जाती है, और स्टार्टिंग में रिएक्शन को लिया है तो अपने आप डिसोसिएट होना चालू कर देगी और X में चली जाएगी। बाकी इस ऑप्शन को हम लोग बहुत 100% मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि हाँ ऐसा ही हो रहा होगा। हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन के मेथड से जा रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमने 100% हमारा पक्का हो गया कि सी ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। सी ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सर मोर देन 1 हुआ तो फिर मोर देन 1 है ही नहीं ना, क्योंकि और हमारे पास कोई डेटा ऐसा दिया नहीं है क्वेश्चन में, वही मैं ढूंढ रहा हूँ डेटा। डेल्टा G अगर निकालना है स्टार्टिंग में तो देखो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव लग रहा है तुम्हें, X2 गैस से 2S गैस जा रही है, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। एक ऐसा भी बोल सकते हैं, एक लॉजिक ये भी दिया जा सकता है। बाकी तो यार मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है जिससे हम कुछ लॉजिक दे दें। और थर्मल डिकम्पोजिशन हो ही जाता है, मतलब हमारे पास सफिशिएंट टेम्परेचर है 298 केल्विन जिस पर हो रहा है डिकम्पोजिशन, तो उससे हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली जाएगी। कि पर्टिकुलरली किसी भी सर ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S ना, और अपने को मालूम है कि थर्मल डिकम्पोजिशन है तो फिर डेल्टा H नेगेटिव होगा ना और डेल्टा S पॉजिटिव है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है थर्मल डिकम्पोजिशन है तो डेल्टा H नेगेटिव है? वो थर्मो डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, उससे देखते हैं ना, एंट्रोपी एंथैल्पी वाला से। नहीं 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 नहीं, उससे क्या मतलब है। मान लो चलो तुम बोलो डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया है ना, डेल्टा एस तुम्हारा नेगेटिव है। अब ये वाली चीज तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा डेल्टा एच नेगेटिव है? डेल्टा H तो पॉजिटिव है ना, एंट्रोपी तो बढ़ रही है ना इनिशियली। डेल्टा एस पॉजिटिव है बट ये कैसे पता चला डेल्टा एच नेगेटिव है? ये बताओ ना, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। सर वो तो थर्मल डिकम्पोजिशन को देखते हैं शायद। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है क्या, मतलब ऐसे थोड़ी है कुछ भी बोलना है हमें। तो देखो वही है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ सफिशिएंट डेटा नहीं दिया, बट जितना डेटा दिया है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सी ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है, तो हम सी चूज कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, क्या तुम्हारे शीट में क्या क्या दे रखा, ऑफलाइन भी दिया है क्या? हाँ सर, ऑनलाइन दोनों। तो ऑफलाइन जेई मेन में बोलो जल्दी से। फोर्थ में एक बार फोर्थ का बता दो। हाँ सर, फोर्थ और
सर 16। 16 और बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है। 4 में बोला है कंसिडर द रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस, है ना। डेल्टा एच हमें क्या दे रखा है, H नॉट नेगेटिव दे रखा है ना। ऑन द बेसिस ऑफ लीच एट्रिब्यूट प्रिंसिपल फेवरेबल कंडीशन बताओ। तो यही है 4th क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? सर लोअरिंग द टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्यों इंक्रीज करना है आपने? अरे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उधर जाएगी ना जिधर गैस के मोल कम हो, तो गैस के मोल फॉरवर्ड में तो कम है। क्या हो गया, दिमाग में जंग लग गया क्या? प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर जाएगी इधर प्रेशर, जिधर प्रेशर कम हो। प्रेशर कम कहाँ है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है क्योंकि वहां गैस के मोल कम है। और सर सिर्फ टेम्परेचर कम करेंगे तो? सिर्फ टेम्परेचर कम करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर कम करेंगे तो भी चली जाएगी फॉरवर्ड में। बट ऐसा ऑप्शन नहीं है ना सिर्फ टेम्परेचर कम करने वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। सर 10th बताना एक बार। 10th में क्या बोला है, पहले 10 देख लेते हैं। अरे यार क्या बताऊं इसमें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ClF3 इज रिप्रेजेंटेड बाय Cl2 गैस प्लस 3F2 गैस गिव्स 2ClF3 गैस। डेल्टा एच रिएक्शन का दे रखा है, अगेन नेगेटिव है। तो हमें फॉरवर्ड में ले जाने के क्या क्या मेथड है? पहला ए ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है ए। बी ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो। वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में भागेगी। बोलो। हाँ उसको वो वॉल्यूम वाले को बता देना, सेकंड वाला ऑप्शन में। तो वही तो बता रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब प्रेशर कम करना ही है। हाँ फिर हो गया, अभी हो हाँ जाएगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 16। कैसे कैसे डाउट पूछते हो यार। A vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with pressure of this. Some of CO2 is converted into CO on the addition of graphite. मतलब ये CO2 है वो CO में कन्वर्ट हो जा रही है ऐसे। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 atm। ये सॉलिड है, ये गैस है। 0.5 atm पर उसमें से P कम हो गया तो ये 2P बन गया। तो 0.5 प्लस P इक्वल टू 0.8 है, तो P इक्वल टू 0.3 है। अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा आगे। बोलो। हाँ सर। रिएक्शन नहीं लिखी गई होगी तेरे से। नहीं सर रिएक्शन लिखा था। तो फिर ये गलत कर दिया था मैंने। चलो लास्ट बचा है हमारे पास, ऑनलाइन जेई मेन में बोलो। ऑनलाइन जेई मेन में जल्दी से बोल दो, 17 क्वेश्चन है, फिर खत्म हो जाएगी हमारी शीट। कोई डाउट है ऑनलाइन जेई मेन में? सेवेंटीन वाला 17 वाला। अरे यार देखो ये डाउट तो मतलब मजा नहीं आया। 17 वाले में क्या बोला है, कोई सॉलिड है ये। तुम लोग है ना मन से डाउट बना रहे हो, खुद से सॉल्व कर नहीं रहे हो कुछ भी। सी गैस प्लस ई गैस। अब देखो इसमें से मान लो एक्स बना, ये एक्स बना, ठीक है, ये वाई बना, सॉरी एक्स वाई नहीं लेंगे वो तो दे ही रखे हैं इसलिए। मान लो ये पी बना, ये पी बना, ये क्यू बना, ये क्यू बना, तो ये पी प्लस क्यू, ये क्यू प्लस पी, ऐसा ही होगा।
P इंटू पी प्लस क्यू कितना दे रखा है x, और Q इंटू पी प्लस क्यू कितना दे रखा है y, है ना। और हमें पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना होगा, P प्लस क्यू, मतलब ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू। ये पता लगाना है, नहीं पता लगा सकते? आ जाएगा सर, आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना, आ जाएगा। ये मन से डाउट पूछ लिया तूने यहाँ पर कि चलो एक तो पूछ लेता हूँ। चलिए ठीक है फिर हम कल संडे है ना, कल तुम्हारी कोई क्लास है क्या? अभी तक तो नहीं है। सर हो भी सकती है एडीएस सर। हाँ तो हाँ मुझे सर, क्या ये मतलब है, हम तो होमवर्क देंगे ना। मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ रहा था कि देखते हैं तुम क्या बोलते हो। बढ़िया है, एटीएस सर अपना पढ़ाएंगे, हम अपना पढ़ाएंगे। होमवर्क क्या है हमारा? हाँ बोलो। आयोनिक ना। हाँ बिल्कुल, सीक्वेंस में ही चलेंगे हम लोग। आईनी की शीट एक बार मैं देख लेता हूँ जो मैंने तुम्हें दी है उसको। देखो होमवर्क करने लग जाओ, बिना होमवर्क करे कुछ नहीं होने वाला। मैंने आईनी की शीट तुम्हें दी नहीं क्या? दी भेजा है सर। देखो आईनिक की शीट में वही आईनिक 1 2 ऐसा कुछ लिखा है ना, आईनिक 1 2 3 है ना। तो हम लोग आईनिक इक्विलिब्रियम 1 से होमवर्क दे रहे हैं। आईनिक इक्विलिब्रियम 1 से होमवर्क दे रहा हूं मैं। देख लेता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 1 में सेक्शन ए के पार्ट 1 में 3, बी में 1, सी में 2, मतलब 6 और 4 10, 14 4 18। ठीक है बढ़िया है, तो इतना ही करो। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 करना आइनिक 1 से, ठीक है। चलिए ठीक है फिर।